सर, आप में से कोई इधर था कल सत्संग के दौरान? हम लोग थे। आप लोग थे यहाँ पे? यही था, यहीं पे मौजूद। क्या हुआ था, आप जरा बताएंगे? आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, मेरा गांव है उमरावपुर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। हाँ। मैं बाइक से आया था, सिकंदराबाद जा रहा था, तभी बाबा निकले। उसका फोटो ले लिया क्या? एक ही दो लोग जा पाएंगे, ज्यादा नहीं चले जाएंगे। क्यों, दो साथ में पुलिस वाले सब भी जाएंगे ना हमारे। ठीक है। इनका नाम क्या है और कितनी उम्र है? मीरा 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 और क्या उम्र है? 20 साल 20 साल की है जी। स्टूडेंट ही थी ये। 2 जुलाई को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 121 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हुए। कई परिवारों को बहुत घंटों तक अपने अपनों की तलाश करनी पड़ी। दरअसल वहाँ एक सत्संग का आयोजन किया गया था और वहाँ जो प्रवचन दे रहे थे वो भोले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, नारायण हरी सरकार। उनका असली नाम सूरज पाल है। एक ज़माने में वो पुलिस में शामिल थे और कई उनके विवाद रह चुके हैं इसके पहले भी। और इस प्रवचन के दौरान जब वो निकल रहे थे प्रवचन देने के बाद में, तो 2 थियरी सामने निकल कर आई। वहाँ जो मौजूद लोग थे उन लोगों ने कहा कि दरअसल लोग जो है बाबा की गाड़ी के पीछे उनकी धूल को इकट्ठा करने की कोशिश में जुट गए जब वहाँ भगदड़ मची, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा कर्मी है, जो प्राइवेट उनके सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने लोगों को धक्का दे दिया। दूसरी ओर खुद सूरज पाल के जो वकील हैं AP सिंह, उनका कहना है कि इसके पीछे दरअसल एक षड्यंत्र है। यहीं पर लोगों की जानें गई और लोग जो हैं वो फिसल कर गिरे भी थे उधर। तो यहाँ इस हाईवे के दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि हाईवे की एक तरफ जहाँ लोगों का भीड़ था, यहाँ दूसरी तरफ इतनी भीड़ इस खेत में किस तरीके से ये पूरा का पूरा भीड़ बेकाबू हुआ और इतने लोगों की जान गई जिनकी ज़िंदगियाँ पटरी में लौटने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब यहाँ इस पूरे हादसे के बाद सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच टीम का गठन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि इस वक्त जो है किसी कंस्पिरेसी थियरी को पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस मामले में सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे मामले की तह तक जाएंगे, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा और सुध ली जाएगी कि आगे किस तरह से इस तरह के हादसे ना हो। प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। तो SIT की जो रिपोर्ट है वो आज सौंप दी गई है। कम से कम 300 पन्ने हैं इस रिपोर्ट में और बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये देखा गया है कि आयोजकों ने कितने लोगों को बुलाया, कितने लोग पहुंचे। जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें यही कहा गया था कि 80,000 लोगों के जमा होने की कांग्रीगेशन की अनुमति ली गई थी, लेकिन एक्चुअल में जो लोग आए थे वो कई गुना ज़्यादा थे। कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग ज़्यादा थे उसमें। तो इस तरह की कई बातों को SIT ने टटोला है। लगभग 125 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं और पूरे अपने रिपोर्ट में SIT ने वैसे तो जो मुख्य आयोजक हैं उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है और इसके अलावा जो सूबे के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन भोले बाबा को किसी तरीके से कोई चार्ज नहीं दिया गया है, उन पर कोई दोषारोपण नहीं किया गया है। आपको याद दिला दें कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल की गई थी नए कानूनों के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत, उसमें भी बाबा को नामजद कहीं नहीं किया गया था। हम अपनी श्रद्धा के अनुसार जाते हैं, हमारी आस्था है उनके प्रति। वो नारायण साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे संसार के मालिक हैं। हमारा क्या है यहाँ पे? उनकी दुनिया जब वही उजाड़ना चाहेंगे, हम क्या आप और उसको बचा सकते हैं क्या, जिन्होंने बनाई है? और हमारी आस्था उनसे जुड़ी रहेगी जब तक ये तर रहेगा। कितने भाई बहन हैं और माँ की हालत कितनी गंभीर है? मम्मी की हालत तो ICU में एडमिट हैं, थोड़ा गंभीर हैं। और हम 3 भाई बहन हैं, 2 छोटी छोटी बहनें हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो आपने माँ बाप को पहले समझाने की कोशिश की थी, वो कहते क्या थे? वो यही कहते थे कि भूपेंद्र तुम गलत हो, वहाँ पे चलना चाहिए, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, अच्छी बातें सुनने को मिलती है, सीख मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सीख मिलती है तो घर में बैठ के सीख लो।
वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन ने भी लगाम नहीं लगाई लोगों पर। हाँ जी बिल्कुल, इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। जब लिमिट दे रखी थी उन लोगों को तो इससे ज़्यादा भीड़ जमा ही नहीं होनी चाहिए थी। उन लोगों को रोकना चाहिए था। इतनी सारी बसें वहाँ पे पहुँची हुई थी, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। ना फायर ब्रिगेड के वहाँ पे थे। फायर ब्रिगेड मैं उधर से आया था तो मुझे को पूरी उस फील्ड में एक ही फायर ब्रिगेड नज़र आ रहा था वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कीचड़ वीचड़ हो रखी थी। बाबा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बाबा तो अपने घर पहुँच गया, एसी की हवा में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पूछो जिसके घर वाले मर चुके हैं, जो हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं, उनसे पूछो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं मिल रही है हम लोगों को। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बट फिर भी यहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेट ही हो रही हैं। यहाँ आप अभी भी देख रहे हैं कि मीडिया का हुजूम लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर जो मारे गए लोग हैं, हालांकि उनके डेड बॉडीज़ की शिनाख्त कर ली गई। कुछ को अलीगढ़ लेकर जाया गया, कुछ को एटा लेकर जाया गया। अलग अलग मेडिकल सेंटर्स में यहाँ पर शुरुआती रूप में जब लोग आए थे तो एम्बुलेंसेज और स्ट्रेचर्स की भी कमी बताई जा रही थी, और लोकल रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो लेकर जा रहे थे यहाँ से लाशों को। लाशें बिखरी हुई पड़ी हुई जो इमेजेस आई थी उसने सभी को विचलित करके रख दिया था। आप में से कोई था कल इधर सत्संग में? यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं अगर कोई ऐसा शख्स है। सर, आप में से कोई इधर था कल सत्संग के दौरान? हम लोग थे। आप लोग थे यहाँ पे? यहीं पे मौजूद। क्या हुआ था आप जरा बताएंगे? आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, मेरा गांव है उमरावपुर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। हाँ। मैं बाइक से आया था, सिकंदराबाद जा रहा था, तभी बाबा निकले। तो उसके बाद भीड़ जैसे ही बाबा के लिए भागी है, उनकी चरणों की धूल लेने। हाँ, तो मैं यहीं खड़ा था बाइक से, मैं फंस गया। इस हाईवे से ऐसे निकली थी यहाँ पर। हाँ, लोग उस तरफ कैसे पहुँचे? क्योंकि उस तरफ में ज़्यादातर जाने उस तरफ के लिए उसमें गिर गए जाके, इतनी भीड़ ही थी। उन्होंने, बाबा ने कह दिया था मेरी तो व्यवस्था है, मेरे पास फोर्स है, मुझे किसी फोर्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विवेक यादव है। लोग कहा जा रहा है कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, 2.5 लाख लोग आ गए थे, तो इसके लिए जिम्मेदार ऐसे भी ऊपर होगा। कम वहाँ से लेके वहाँ तक तमाम भीड़ थी, और ये रोड हाईवे भी फुल था, ये मान लीजिए। आपका क्या नाम है? आप क्यों कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती नहीं है? मेरा नाम सोनू ठाकुर है, और गलती मैं इसलिए नहीं मानूंगा। अभी आपके यहाँ पर शादी हो और आप बुलाओ 200 आदमी और मैं लेकर पहुँच जाऊँ 400 आदमी, इसमें गलती मेरी है, आपकी नहीं है। तो ऐसे ही मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्रशासन की गलती तब होती कि बाबा ने परमिशन मांगी थी और ना देते तो मैं मानता गलती थी। यहाँ पर योगी जी भी आए हैं, हमारे आदित्यनाथ जी, और तो यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि बाबा ने सिर्फ इसका जिम्मेदार एक तो कमेटी और बाबा, ये सिर्फ दो ही हैं। बाबा की वजह से ही लोग मरे हैं। अगर बाबा में इतनी शक्ति है, मैं नहीं मानता कि इनको जिंदा करो सारी को, केवल एक आदमी जिंदा करके दिखा दे मुझे बाबा। लेकिन FIR में बाबा के खिलाफ कोई केस नहीं है, कमेटी के खिलाफ केस लगे हैं। कोई बात नहीं, कमेटी के खिलाफ लगे हैं तो बाबा के खिलाफ हम लगवा देंगे। सभी बोल तो रहे हैं, हम बाबा का बस थोड़ी नहीं जाएंगे। कहाँ से बच जाएंगे बाबा? अभी चलो कल तक नहीं लगे हैं, हादसे को कोई 4-5 महीने थोड़ी हो गए हैं, ये तो लग जाएगा। हम हैं इसके जिम्मेदार, लगवा करके मानेंगे। बहरहाल SIT की इस रिपोर्ट में बाबा का नाम का जिक्र तक तो है नहीं, लेकिन आयोजकों और कुछ अफसरों को जिम्मेदार ठहराया गया। इसमें जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए बेसिकली जो सिकंदराबाद है जहां पर इसका आयोजन किया गया था, उसके SDM, उसके जो CO हैं और तहसीलदार समेत कुछ 6 लोगों को सस्पेंड किया है। तो ये है भारत की एक और बड़ी हकीकत कि जहां धर्म का नाम आता है तो वहाँ लोग बहुत संभल कर कॉशियसली एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप सूरजपाल के भी अनुयायियों की बात करें तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि बड़े बड़े नेता भी इनके दरबारों में पहुंचते हैं, आम लोग तो पहुंचते ही हैं, और पुलिस के अफसरान भी पहुंचते हैं, हुक्मरान भी पहुंचते हैं, और ऊपर से वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो इसीलिए अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई की अगर किसी ने मांग की है तो वो सिर्फ और सिर्फ BSP सुप्रीमो मायावती ने की है, बाकी और किसी ने नहीं कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी गए थे हाथरस में, उन्होंने जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों से मुलाकात की थी, उनका दर्द निश्चित रूप से बांटा था। लेकिन सूरजपाल उर्फ नारायण हरी उर्फ भोले बाबा को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है।